देवी और सज्जनों, नमस्कार। कैसे आप सब? अच्छा नीचे है। सो आज मैं बहुत ही प्यारे से एरिया में बैठी हूँ। देखो, आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत प्यारा है, ठीक है। और शायद आपको ये चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी सुन रही होगी, एंड दैट्स रियल ऑफ कोर्स। मैंने कोई साउंड नहीं ऐड कर रखी इसमें। और तो आज मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि लाइक आई एम जस्ट फीलिंग सुपर हैप्पी। आज मैं जिस काम पे थी, तो वहाँ पे आज मुझे ट्रेनिंग देनी थी, ठीक है। सो फ्रॉम गेटिंग ट्रेन्ड टू ट्रेनिंग समवन, आई ग्रो अप। थैंक यू सो मच। एंड नाउ तो फ़िलहाल पहले मैं बताऊँ आपको कि अभी मेरे पास यहाँ पे मतलब अच्छे से कहीं बैठने की जगह मेरे को नहीं मिली। मैं पूरे एरिया में घूम गई यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को एक बड़ी प्यारी सी जगह मिली। वहाँ पे एक बंदा आया और कहता कि क्योंकि मैं वहाँ पे रुक गई, उसके पास कुत्ता था। आई डोंट हेट डॉग्स, लेकिन वो दूर से अच्छे लगते हैं, मेरे पास ना आए कृपया करके, ठीक है। तो मैं वहाँ पे रुकी। कहते आर यू लॉस्ट? आई लाइक नो, आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ योर डॉग। एंड देन ही सेड लाइक, हाँ, ही वाज सुपर एक्साइटेड। या वो मेरे को बुड़का मार के चला जाएगा ना, फिर तो एक्साइटेड बोलती है उसको। फिर मैंने उसको कहा भी तू चला जा, मैं आ जाऊँगी आराम से, ठीक है। फिर वो कहता कि कोई बात नहीं, तू चले जा। मैं कि मेरे को यहाँ पे बैठना है जहाँ पे तू अपने कुत्ते को घुमा रहा है, ठीक है। कहता यहाँ पे तो ये घूमेगा है। मैं क्या, तेरा कुत्ता इम्पोर्टेंट है या मैं? लेकिन उस कुत्ते के पास भी पासपोर्ट है, मेरे पास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। हमें वहाँ से जाना पड़ा। तो चलो जी, हम चले गए। ये आवाज़ इस मेरे को नहीं पता है किस चीज़ की आवाज़, लेकिन मेरे को मोर की आवाज़ लगती है। क्या ये मोर की ही आवाज़ है? क्योंकि मेरे को वो देखना, अगर वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता। तो मैं क्या बता रही थी कि आज मैं उस लड़की को जब मैं ट्रेन कर रही थी, तो लाइक ऑफ कोर्स इफ़ यू आर टीचिंग समवन समथिंग, यू विल ट्रेन देम इन अ वे यू वांट टू बी ट्रेन्ड, ओके। और मेरा ये सिस्टम है कि मेरे को हमेशा अपने क्यों का जवाब चाहिए। छोटे से लेके अब तक, छोटे होते मम्मी जैसे बताते थे कि ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, इस तरह से करोगे तो मैं हमेशा पूछती थी मैं क्यों। इंडियन मॉम्स, एंड देन यू हैव टू बी साइलेंट, ओके। तो या लेकिन अब जब यहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब मैं उस टाइम पे एक रेस्टोरेंट पे काम करती थी, और मेरे हर चीज़ में सवाल होते हैं, ठीक है। ये बंदा इस टाइम अपने कुत्ते को यहाँ पे दोबारा लेके आया, इसको दूर ले जा भाई मेरे से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो या तो फिर मेरे पास लाइक हर चीज़ का मेरे को क्वेश्चन पूछना था कि ऐसा क्यों। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वांट टू नो द क्यू। माय क्यू मस्ट बी आंसर्ड। सो तो अगर मेरे को अपने क्यों आंसर चाहिए, तो जब मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, मैं उसको हर क्यों का आंसर बता रही हूँ, ठीक है। मैं उसको बड़े प्यार से समझा रही हूँ। वो कोई गलती कर रही है, मैं उसको लाइक चांस दे रही हूँ कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी पता जब मैं सीख रही हूँ, मेरे को भी वो कंफर्ट जोन चाहिए कि हाँ तू गलती कर, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं यहाँ पे ठीक कर दूँगी, ठीक है। और yeah, the same comfort zone I provided to her, and like I let her do the mistakes, I let her improve it, I let her have that comfortable zone for herself so that she can feel free to make mistakes, to learn and to grow. So I was like, तो मैं जब उसको, मैं सिर्फ उसको सिखा रही थी the way I want to be taught, and like बड़े प्यार से, और yeah, in the end she said to me, she texted me like, hey, it was super nice working with you. That made my day. And उससे अलग भी मतलब जब मैंने किसी को ट्रेनिंग दी है, लाइक एक तो केस ऐसा था कि उस बंदे से हर कोई तंग आ गया था कि भैया ये तो कुछ सीख ही नहीं सकता, ठीक है। किसको कितना मर्जी सिखाओ, आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन मेरे अंदर फिर भी ये था कि नहीं यार, अगर मैं इसकी जगह होती, मैं किसी चीज़ में अटक रही हूँ, क्योंकि मेरा साइंस और एसएसटी में यही हाल था जब मैं 10th में थी, ठीक है। मेरे को कितना मर्जी, एक टीचर के तो मैं बिल्कुल मतलब आई वॉज ऑन हर नर्व्स, या तो उसको इतना गुस्सा आता था ना मेरे से कि इस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। भाई मेरे को जो मैं विजुलाइज करती हूँ, ठीक है, आप उस तरह से समझाओगे मेरे को तब समझ आएगा। अब ऐसे आप मेरे को बता रहे हो हवा में कुछ भी, तो ऐसे थोड़ा ना समझ आएगा, मेरे नहीं आएगा, किसी और ने रट्टा मार लिया तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मेरे को अपना आंसर चाहिए। तो उसी तरह से मैं उस बंदे को सिखाती थी कि या अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे को भी अपना ये पता करना है, कोई मतलब मेरे साथ प्यार से ट्रीट तो करो एटलीस्ट।
तो मैं उसी तरह से उसको सिखाती थी। और फिर या ऑफ कोर्स आई वुड बी गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट लाइक यार तू बहुत अच्छा सिखाती, थैंक यू सो मच, दैट मेक्स माई डे। एंड या तो आज भी जब उस लड़की की तरफ से मेरे को मैसेज आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एम आई अ गुड टीचर? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसको मैं सिखा रही हूँ बस उसको सारा कुछ आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। जब मैं अपनी बहन को सिखाती थी तो लाइक जस्ट एन एग्जांपल, मैं उसकी राइटिंग, मेरे को चाहिए कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो लिखे। यार छोटा सा बच्चा जो अपना अभी सिर्फ लिखना सीख रहा है, ठीक है, आप उसको लिखने दो फिलहाल, लेकिन मेरे को चाहिए वो लिखे, अच्छा लिखे। जब मैं उसका काम करवाती थी तो बंदा पहचान लेता था कि ये काम महक का करवाया, क्योंकि वो बड़ा साफ होएगा, बड़ा सुंदर होएगा, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। और वो लिखेगी मैं कि ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है, ठीक है, वो उसको सुंदर कर देगी। फिर वो किसी और वर्ड को गलत करेगी, मैं उसको इरेज करके बताऊंगी, मैं प्यार से बताऊंगी ऑफ कोर्स, लेकिन आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरे को भी गुस्सा आता है, ठीक है। तो फिर एक टाइम पे मैं उसको मतलब मैं डांट दूंगी, फिर वो अपनी मम्मी के पास जाएगी कि ये मेरे को फिर समझा नहीं रही है चीज़ें, मतलब उस टाइम तो क्या समझेगी, लेकिन मेरे को डांट रही है या फिर मेरे को कुछ कर दिया, तो छोटा बच्चा तो आप, बहन आपकी छोटी, आप उसको मार भी देते हो, ऑफ कोर्स लग गया हो एक दो चमाट। आई एम सॉरी गर्ल, बट या तो लेकिन मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं बनाऊंगी यार उसको, मैं टाइम उस पर स्पेंड करूंगी, ठीक है। और बच्चा इतना नहीं सहन कर पाता, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ। थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। आपको कुछ हल्का सा मतलब कुछ एक दो चीज़ सीखनी है, उसके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लंबे टाइम के लिए स्टूडेंट बने रहोगे, नो 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 नो, देन यू आर स्टेपिंग इन टू अ जोन वेयर यू एक्सेप्ट योर लाइफ टू बी सुपर क्रेजी। या क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि मैं आपको जो सिखा रही हूँ आप सीखोगे। आप मेरे से जितने बार पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपको मेरे को जवाब देना पड़ेगा। एनीवेज, सो या द पर्पस हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड एंड आई एम सुपर हैप्पी। बाय गाइस, एंजॉय योर डे, टाटा।